प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये लागू कब से होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो बकाया वेतन 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की तरह ये भी हर 10 साल में लागू किया जा रहा है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर ने की थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसके तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। इसके अलावा ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर नया पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया गया। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में एलडीसी का पद लेवल 2 में आता है और इसका ग्रेड पे 18,000 है। 7वें वेतन आयोग के तहत एलडीसी की बेसिक सैलरी 18,000 से 19,000 तय की गई थी। इसके साथ ही एचआरए, डीए, ट्रेवल अलाउंस आदि जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 37,000 से 39,000 के बीच हो जाती है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, चलिए समझते हैं। 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,900 के बीच है। इसे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए ये बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अगर 8वें वेतन आयोग में ये 3.00 से 3.42 गुना तक तय होता है तो एलडीसी की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर एलडीसी की नई बेसिक सैलरी में 19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3.00 माना जाए तो नई सैलरी 59,700 तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के पात्र बन सकेंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 8वां वेतन आयोग ये सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक लोगों के बने रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। अनुमानों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह तक बढ़ सकता है, यानी पेंशन में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। इससे लाखों पेंशन धारकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वर्तमान में बेसिक पेंशन पर 58% डीए यानी महंगाई भत्ता भी मिलता है। 8वें वेतन आयोग में यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को और आसान व पारदर्शी बनाने की उम्मीद है, ताकि सभी पेंशनर्स को समय पर और समान आधार पर लाभ मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। सरल शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा उतनी ही ज्यादा सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।